आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बिलाल लोन जी हैं। आज हम इनसे ही बात करेंगे जो इस साल सर्दी पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ खासतौर पर किश्तवाड़ जिला के अंदर हुई है और जिसमें पहाड़ों पे काफ़ी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं मड़वा वार्डन की बात करें जो सर्दी के मौसम में हमेशा से पूरी तरह से ज़िला हेडक्वार्टर से कट रहता है। आइए मज़ीद इनसे ही जानेंगे किस तरह की आज भी वहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल जी, बात की जाए मड़वा वार्डन की तो किस तरह की मुश्किलों का आज लोगों को वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है इस कड़कती हुई ठंड में? सबसे पहले दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इलाका 6 मंथ के लिए कटअप रह जाता है तो उस इलाके में दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ हैं, उस इलाके में मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन आज इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से भी हुई और हमारी जो मुलाकात हुई 3 मुद्दों पे मुलाकात हुई। एक तो मरगनटाप रोड, दूसरा दक्षिण का रोड हमें जो जा रहा है, तीसरा टेलीकम्युनिकेशन। और इस वक्त आपको पता ही है सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। आज अगर वहाँ पे जो मकानों की सर्विस चल रही है, PMAY केस के तहत जो मकान आ रहे हैं उनको ऑनलाइन करना है। जिन गरीबों को जो मकान चाहिए था, जिन गरीबों को वो उन मकानों की ज़रूरत है और उन बेचारों को अब मड़वा छोड़कर किश्तवाड़ में आना पड़ेगा वो ऑनलाइन करने के लिए। किश्तवाड़ में यहाँ पे होटलों पे बैठना पड़ेगा, कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक खर्चा आएगा एक मामूली सी काम करने के लिए। और इसी सिलसिले में IG साहब को मैंने बोला कि अगर आपने वहाँ पे जियो टावर लगाए हैं कम से कम उनको तो फंक्शनल बनाइए। अगर आपने वहाँ पे BSNL टावर लगाए हैं कम से कम तो उनको आप फंक्शनल बनाइए। उसी तरीके से अगर सिंथन टॉप का रोड ये ओपन कर सकते हैं, मरगनटाप का रोड क्यों नहीं ओपन कर सकते हैं? अगर सिंथन टॉप का रोड ये ओपन कर सकते हैं टूरिस्टों के लिए, मरगनटाप का रोड तो इनको लोगों के लिए ओपन करना है। कम से कम 50,000 आबादी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और हिंदुस्तान से डिस्कनेक्ट है। हमारा जो दूसरा रूट जा रहा है दक्षिण से, उस पर भी अब काम इन्होंने सलो कर रहे हैं। मेरी यह भी रिक्वेस्ट रही डी साहब से, मैंने एक मेमोरेंडम उनको सौंपा है कि दक्षिण का रूट जो जा रहा है उस पर भी तेज़ी से काम किया जाए और उसमें जो भी दुश्वारी आ रहे हैं, जो भी लोग उसमें आ रहे हैं कि हम इससे आगे काम करने नहीं देंगे, उनसे बात करके उस रोड को तेज़ी से काम शुरू किया। वजह क्या है कि मड़वा वार्डन के इस इलाके को टेलीकम्युनिकेशन के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है या फिर रोड कनेक्टिविटी की जहाँ तक आपने बात की, रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न तो अगर हम कहें तो ये तो पिछले सरकारों की देन है। हमें जो सरकारें आज तक रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी राज करती थी तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, लेकिन हमारा गिला हमेशा इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा है जिन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। बीच में जब हमारी सरकार बनी 2014 में और 2014 के बाद जब सुनील शर्मा जी वहाँ से विधायक बने तो उन्होंने हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस से भी निकाला और दक्षिण के रोड पे काम भी जारी किया। बदकिस्मती की वजह से कहना पड़ता है जब से ये सरकार बनी तब से अब उस रोड को फिर से दुश्वारियाँ आने लगी, तब से उस रोड पे अब फिर से स्लो काम होने लगी। आखिर क्या वजह है? इस सरकार को हमारे साथ क्या किया हमने इस सरकार को कि जो ये सरकार हमारे साथ जुल्म कर रही है? हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर पर LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस रोड को देखा जाए ताकि ये मड़वा वार्डन कम से कम 50,000 आबादी है। अगर ये रूट हमें जाता तो हम कनेक्ट हो जाते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, हम कनेक्ट जाते पूरे हिंदुस्तान से। तो आज भी DC साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि इस रूट पे तेज़ी से तेज़ी काम किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 100 दिन का रोज़गार गरीब अवाम के लिए दिया जाता है, क्या उसका फ़ायदा वहाँ के लोग उठा पा रहे हैं? इनके जो RDD डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे काम कराया जा रहा है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है ये बात भी कि हमारे जो विधायक है प्यारीलाल शर्मा साहब मड़वा में पब्लिक दरबार करते हैं और पब्लिक दरबार में लोगों को वादा करते हैं कि इस बार यहाँ की जनता को, यहाँ की गरीब आवाम को 100 दिन बराबर एक जॉब कार्ड होल्डर को दिया जाएगा। और वहाँ पे उस पब्लिक दरबार में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO साहब भी मौजूद थे और उस BDO साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस बार कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की वजह से कहना पड़ता है कि 100 दिन के बजाय हमें 20 या 25 दिन ही अभी तक मिले। अभी तक वहाँ के जॉब कार्ड होल्डर को अपने पूरे दिन नहीं मिले, जबकि हमारी सरकार में कम से कम 70, 80, 90 डेज वहाँ के जॉब कार्ड होल्डर को दिया जाता है। यही बदलाव है, यही सरकार है आज। जो सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है, जिस सरकार ने बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो दिखाया था, जिस सरकार ने कश्मीर की आवाम को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज वही कश्मीर की आवाम रो रही है, वही जम्मू की आवाम रो रही है। इस वक्त हम अपोजिशन में हैं, BJP अपोजिशन में है, लेकिन हम लोगों के लिए सरकार में बैठकर भी काम करते हैं और लोगों को
अपोजिशन में बैठकर भी लोगों के हित में काम करेंगे और लोगों ने इस वक्त हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी थोपी है, मैं आपके माध्यम से प्यारीलाल शर्मा को बताना चाहता हूं कि आप ज़रा आरडीटी डिपार्टमेंट से पूछिए कि अगर मड़वा में आकर मैंने लोगों से वादा किया है कि इस बार 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, तो अब क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को 20 से 25 दिन भी नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह है? इनकी भी यही अपील एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा से है कि जो वादा आपने मड़वा वाड़वन के अंदर वहाँ के लोगों के साथ किया था, उस वादे को पूरा करने के साथ साथ वहाँ के जो बीडीओ साहिबान है या फिर बाकी जो अमला है उससे पूछा जाए कि आखिरकार लोगों का हक क्यों नहीं पूरा दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ इनके एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी आज मेमोरेंडम इन्होंने सबमिट किया है उन तमाम मेमोरेंडम पे काम होना चाहिए, जिससे इलाका मड़वा और वाड़वन की तमाम मसाइल्स को दूर किया जाए।